नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ एसपी त्रिपाठी। जनता मांगे जवाब में आज बात कर्नाटक के सियासी रण की, यहां के हाई वोल्टेज चुनावी घमासान की, बात कांग्रेस और भाजपा की 10 मई को होने वाली अग्नि परीक्षा की और बात जनता के मूड की, साथ ही सियासतदानों के चुनावी वादों और इरादों की। जी हां, कर्नाटक के रण में भाजपा और कांग्रेस दोनों की साख दांव पर लगी हुई है। इस चुनाव में सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है और यही वजह है कि दोनों दलों के तमाम दिग्गज नेता पूरे दमखम के साथ मैदान में हैं। कर्नाटक का विधानसभा चुनाव इस लिहाज से भी अहम माना जा रहा है कि इस चुनाव का असर साल के अंत में होने वाले कुछ और राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर सीधा दिखाई देगा। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों का एक ही लक्ष्य है, कर्नाटक की कुर्सी। अब मतदान की तारीख 10 मई जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनावी संघर्ष की धार और तेज हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ ही कई दिग्गज और स्थानीय नेता चुनावी रण में हुंकार भर रहे हैं और एक दूसरे पर न सिर्फ सियासी हमले कर रहे हैं बल्कि पर्सनल अटैक भी किए जा रहे हैं। इन आरोप प्रत्यारोप और चुनाव जुबानी जंग के बीच कवायद जनता को लुभाने की है, जहां भाजपा के बाद अब कांग्रेस ने भी अपने वादों का पिटारा खोल दिया है, जिसमें बहुत सारे लोक लुभावन वादे तो किए गए हैं, साथ ही वोटों के समीकरण को भी साधने की कोशिश की गई है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कर्नाटक की अग्नि परीक्षा में बहुत सारे नए चुनावी प्रयोग भाजपा और कांग्रेस द्वारा किए जा रहे हैं। अब ये प्रयोग कितने सफल होंगे और कितने असफल, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन वादों और इरादों की इस जंग में रंग किसका जमेगा, ये देखने वाली बात होगी। जनता मांगे जवाब में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, चुनावी वादे और किसके नेक इरादे। तो कर्नाटक की 2024 विधानसभा सीटों पर वोटिंग 10 मई को होगी, जिसका परिणाम 3 दिन बाद यानी 13 मई को आएगा। माना जा रहा है कि जिस दल का प्रयोग यहां सफल होगा उसका असर आने वाले दिनों में दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनाव से लेकर अगले साल होने वाले आम चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। ऐसे में ये चुनाव भाजपा और कांग्रेस के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। अब एक दूसरे पर आरोपों के बीच वादों का पिटारा भी खुल गया है। भाजपा के बाद अब कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें कांग्रेस ने गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, अन्न भाग्य, शक्ति और युवा निधि की 5 गारंटी दोहराई है। इसके अलावा चुनाव जीतने पर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के साथ ही मुफ्त बिजली और महिलाओं को मुफ्त यात्रा के लिए बस पास देने जैसे लोक लुभावन वादे कांग्रेस ने घोषणा पत्र में किए हैं। लेकिन कांग्रेस ने जो सबसे बड़ा दांव चला है वो है नफरत फैलाने वाले संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा, जिसके तहत बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों को बैन करने का वादा कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में किया है। इसके अलावा कांग्रेस ने जन विरोधी कानूनों को सत्ता में आने के 1 वर्ष के भीतर ही रद्द करने की बात भी घोषणा पत्र में कही है। तो वहीं दूसरी ओर इससे पहले भाजपा ने अपना घोषणा पत्र प्रजाध्वनि नाम से जारी किया था। भाजपा ने घोषणा पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा किया है, साथ ही बीपीएल परिवारों को रोज आधा किलो नंदनी दूध के अलावा युगादि, गणेश चतुर्थी और दीपावली पर्व पर 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देने की घोषणा की है। अब जनता राजनेताओं के वादों पर कितना भरोसा करती है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन हाल फिलहाल तो सभाओं और रैलियों में तमाम दिग्गज एक दूसरे के निशाने पर हैं। एक सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे कांग्रेस के लोगों ने 51 बार गाली दी। गालियों के शब्दकोश में टाइम खराब करने के बजाय अगर कांग्रेस ने इतनी मेहनत गुड गवर्नेंस के लिए की होती तो इतनी दयनीय स्थिति नहीं होती। इस पर पलटवार करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी जी लिस्ट बनाते हैं कि उन्हें 51 बार गाली दी गई। इन लोगों ने मेरे परिवार को जितनी गालियां दी है इसकी लिस्ट बनाएं तो पूरी किताब छपानी पड़ेगी। प्रियंका ने कहा कि मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो जनता के सामने आकर रोता है कि मुझे गाली दे रहे हैं। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप और वादों इरादों की इसी सियासत पर चर्चा करेंगे जनता मांगे जवाब में, लेकिन पहले सुन लेते हैं कि किसने क्या कहा। कांग्रेस हर उस व्यक्ति से नफरत करती है जो सामान्य मानवी की बात करता है, जो उनके भ्रष्टाचार को सामने लाता है,
जो उनकी स्वार्थ भरी राजनीति पर प्रहार करता है। कांग्रेस की नफरत उससे परमानेंट हो जाती है। अभी इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। मैंने तो बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं। इंदिरा जी को देखा, गोली खाई उन्होंने इस देश के लिए। राजीव गांधी को देखा, शहीद हुए इस देश के लिए। नरसिम्हा राव जी को देखा, मनमोहन सिंह जी को देखा, मेहनत करते हुए दिन रात को इस देश के लिए। लेकिन मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है ना, जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही हैं। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे। आप जानते हो कि जो यहां बीजेपी की सरकार है वो लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चुनी गई, वो चोरी की सरकार है। आपने इस सरकार को नहीं चुना। ये सरकार एमएलएज को पैसा देकर चोरी की गई सरकार है। कर्नाटक का हर बच्चा, 5-6 साल का बच्चा जानता है कि ये सरकार 40% वाली सरकार है।